Welcome to the video demonstration of the Hydron Smart V2 यूनिट। इस वीडियो में हम यूज़र यूनिट सेटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। उसके लिए आप यूज़र सेटिंग में जाने के लिए यूनिट को पावर ऑन करना है और सेट की लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक डिस्प्ले पे एंटर पासवर्ड का मैसेज नहीं आता। तो पासवर्ड आने के बाद की छोड़ना है और उसके पासवर्ड है 1416 और एंटर प्रेस करना है। तो ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट वेट पैरामीटर, फ्लो चैनल 1 पैरामीटर, फ्लो चैनल 2 पैरामीटर, सिस्टम सेटिंग, सेट डेट, सेट टाइम, सेट डेटा लॉगिंग, चेंज पासवर्ड, लोड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये 9 ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेट पैरामीटर। ये वेट पैरामीटर में हमारे जो वेट चैनल वेइंग का चैनल है उसके रिलेटेड के सेटिंग आते हैं। तो उसको सेट करने के लिए एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट 0 ही सेट करते हैं, एंटर करना है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को चेंज करने के लिए एंटर की प्रेस करना है और इंक्रीमेंट के ऑप्शन है 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 1। ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ये इंक्रीमेंट हम सपोज 1 डालते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले का वेट आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस रेंज में आता है। और यदि हम इसको 2 सिलेक्ट कर देते हैं तो अपना डिस्प्ले का जो वेट रहता है वो 2, 4, 6, 8 इस रेंज में आपको शो होगा। यदि 5 सिलेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले में वेट जो आएगा वो 5, 10, 50, 20, 25 इस रेंज में आपको सेट हो दिखेगा। उसके बाद आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी ये वैल्यू रहती है कि हम जब वेट को सिस्टम कैलिब्रेट करते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितने तक कैलिब्रेशन कर सकते हैं ये यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 1000 सिलेक्ट किया तो हम 1000 के आगे से कैलिब्रेट नहीं कर सकते, सिस्टम को 1000 तक ही कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कैपेसिटी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है वाइब्रेशन फिल्टर। ये डिफ़ॉल्ट 1 ही आता है। उसके बाद रहता है यूनिट, केजी और टन। जिस यूनिट से हम यूनिट कैलिब्रेट सिस्टम को कैलिब्रेट करते हैं उसका यूनिट यहाँ पे डालना है। यदि हम टन से कैलिब्रेशन करते हैं तो यहाँ पे टन सिलेक्ट करना है और यदि हम केजी से कैलिब्रेट करते हैं तो हम यहाँ पे केजी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेट मटेरियल मैक्स, यानी कि आपको रेसिपी में कितने मटेरियल लेने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर हम मैक्सिमम 8 मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 to 8 और उसके बाद 1 आएगा। हम यहाँ पे डेमो के लिए 5 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आएगा फ्लो चैनल 1 पैरामीटर। फ्लो चैनल 1 पैरामीटर में फ्लो 1 के पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आएगा एनेबल और डिसेबल। यदि आप इधर इसको डिसेबल कर दोगे तो आपका फ्लो चैनल 1 है वो डिसेबल हो जाएगा और एनेबल करते हो तो आगे जाएंगे। फ्लो चैनल टाइप आता है, टाइम बेस और फ्लो बेस। जो आपको सिलेक्ट, जब आप फ्लो सेंसर यूज करते हैं तो फ्लो सेंसर सिलेक्ट करना है और जब आप टाइम बेस यूज करते हैं तो उसको टाइम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है डेसिमल पॉइंट। आपको फ्लो चैनल में डेसिमल पॉइंट रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। उसको सेट करने के लिए अप की से सेट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आता है यूनिट, फ्लो चैनल यूनिट, लीटर और गैलन। हम बेसिकली लीटर से कैलिब्रेट करते हैं इसलिए लीटर रखते हैं। और उसके बाद आता है फ्लो चैनल 2। यदि आपको फ्लो चैनल 2 यूज़ करना है
तो उसको इनेबल करके करना है, और यदि नहीं यूज़ करना है तो उसको डिसेबल कर देते हैं। फ्लो चैनल 1 इनेबल और डिसेबल। उसमें आएगा फ्लो चैनल टाइप, टाइम बेस और फ्लो बेस। उसके बाद डेसिमल पॉइंट, यूनिट लीटर्स, और नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में सेट पॉइंट टॉलरेंस। सेट पॉइंट टॉलरेंस में एंटर करने पर यहाँ पे सेट पॉइंट टॉलरेंस वैल्यू पे ब्लिंक होता है। यहाँ पे आपको सेट पॉइंट को टॉलरेंस देना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। यानी कि सपोज मान लो आपका सेट पॉइंट 100 सेट किया हुआ है और आपका डिस्प्ले का वेट कभी 105 कभी 95 आ रहा है, और आपने यहाँ पे सेट पॉइंट टॉलरेंस में 10 एंटर कर दिया, तो वो आपका एक्सेप्टेबल लेवल रहेगा 19 to 110 kg तक। तो आपका वेट 95 आया तो वो सेव करके आगे जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेट ऑप्शन रहता है। ये सपोज मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ। उसके बाद आता है सेट पॉइंट, प्रिंट सेट पॉइंट टॉलरेंस। ये ऑप्शन क्या होता है, जो हमने टॉलरेंस दिया हुआ है वो आपको प्रिंट आउट और डेटा लॉग में चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कि अपना सेट पॉइंट 100 kg है, वो 95 पे ही क्लोज हो गया, तो आपको डेटा लॉग में 95 लेना है या 100 लेना है, उसके लिए ये सेटिंग रहती है। जब सेट पॉइंट टॉलरेंस हम प्रिंट सेट पॉइंट टॉलरेंस इनेबल करते हैं तो वो हमारे इनेबल करेंगे तो यहाँ से वो प्रिंट आउट में आएगा, और आगे प्रिंट सेट पॉइंट टॉलरेंस डेटा लॉग करते हैं तो हमारा डेटा लॉग में भी 100 ही सेव होगा। यदि हम यहाँ पे खाली यहाँ पे इनेबल करते हैं तो ओनली ऑनलाइन प्रिंटिंग में अपने आपको प्रिंट आउट में एक्चुअल सेट पॉइंट दिखेगा, और जो भी डेटा लॉग रहता है उसमें आपको 95 ही दिखेगा। इसके लिहाज से आपको सेट पॉइंट और प्रिंट सेट डेटा लॉग दोनों ही सेट करना है, इनेबल करना है। उसके बाद है साइकिल टाइप, पर क्यूबिक। साइकिल टाइप में आपको पर क्यूबिक और पर साइकिल के ऑप्शन आते हैं। यहाँ से हम पर क्यूबिक सिलेक्ट करते हैं, और उसका नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम कॉम्प्रेशन फैक्टर। ये ऑलवेज डिसेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट है गाइडेड कैलिब्रेशन पॉइंट, यानी हमारे जो सिस्टम कितने सिंगल पॉइंट से कैलिब्रेट करनी है या मल्टी पॉइंट से कैलिब्रेट करनी है, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट कर दिया, मतलब मुझे भी जो कैलिब्रेशन करता हूँ उसको मुझे 5 पॉइंट में कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तभी वो कैलिब्रेशन ओके आएगा सिस्टम का। यहाँ पे एंटर करते हैं और पैरामीटर, प्लीज सेव पैरामीटर, वेट। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बजर फंक्शन। बजर इंडिकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो डिसेबल कर सकते हैं, और चाहिए तो इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वेट एरर मैसेज। जो भी अपने वेट में एरर आती है, जब एरर आती है तो डिस्प्ले पे मैसेज आता है, इसलिए ये इधर इनेबल रखना है। यदि डिसेबल होगा तो आपको जब भी एरर आता है तब पता नहीं चलेगा कि क्या एरर आ रहा है, किस वजह से वेरिएशन मिल रहा है आपको। तो इसलिए अपने को यहाँ पे डिस्प्ले वेट एरर डिस्प्ले इनेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद एस्केप प्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट डेट, यहाँ पे हम करंट डेट सेट करते हैं। उसके बाद आता है सेट टाइम। उसके बाद आता है डेटा लॉगिंग। डेटा लॉगिंग में फर्स्ट है प्रीसेट बैच काउंटर। प्रीसेट बैच काउंटर का यूज़ ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे फर्स्ट यूनिट में 500 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, और यूनिट को किस प्रॉब्लम की वजह से यूनिट अपना वेइंग नहीं हो रहा है, तो यदि हमने यूनिट को रिप्लेस किया, सेकेंड यूनिट नया यूनिट डाल दिया, तो आपको बैच 501 से चाहिए, 501 से साइकिल लेना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 501। तो आपका इस यूनिट का जो बैच काउंटर है वो 1 से शिफ्ट होके 501 में जाएगा, और आपको 501 की बैच चालू हो जाएगी।
नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेट बैच काउंटर। इस ऑप्शन में हम रिसेट बैच काउंटर एंटर करने के बाद डन आता है, यानी कि हमने जो भी बैच लिए हुई है इसमें जो भी बैच का डेटा स्टोर है वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसेट टिकट काउंटर। ये ऑप्शन भी सेम एज बैच प्रीसेट की तरह है। आपको वेइंग का टिकट शिफ्ट करना है, टिकट काउंटर शिफ्ट करना है, तो यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हैं और इसको 0 to 50 जब आपको जिस चाहिए वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसेट टिकट काउंटर। यहाँ इस ऑप्शन में आप एंटर करेंगे तो अपना जो भी टिकट का डेटा है वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेट बोथ काउंटर्स। इस ऑप्शन में हमारा टिकट काउंटर एज वेल एज बैच काउंटर दोनों का डेटा एट ए टाइम इरेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज ऑल डेटा। हम जब इरेज ऑल डेटा करेंगे तो हमारा पूरा डेटा इरेज हो जाएगा और बैच काउंटर है वो भी इरेज हो जाएंगे और हमारा बैच और टिकट है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एस्केप की करना है, वो तो मेन मेनू में आने के लिए, और अब की प्रेस करने के चेंज पासवर्ड। यहाँ से हम सिस्टम का जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। हमारा जो यूनिट यूज़र सिस्टम सेटिंग का पासवर्ड है वो यहाँ पे चेंज करने की फैसिलिटी है, आपको चाहिए तो यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ओल्ड पासवर्ड पूछेगा। 1 पासवर्ड है अपना 1416, यानी कि प्रीवियसली आपने चेंज किया हुआ वो, तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। एंटर न्यू पासवर्ड, हम यहाँ पे 1312 डालते हैं। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म पूछेगा 1312 और सेव कर देते हैं तो सेट पासवर्ड आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन लोड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इस ऑप्शन में हमने जो भी यूज़र सेटिंग की हुई है वो डिफ़ॉल्ट लोड करने के लिए ये ऑप्शन है। यदि हम इसको यूज़ करते हैं हमने अभी जो भी सेटिंग की है वो पूरी की पूरी डिफ़ॉल्ट लोड हो जाएगी। यहाँ पे एंटर करने के बाद वो कंफर्म पूछता है, आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो एस करके एंटर करना है, नहीं करना है तो नो ऐसा ही रख के एंटर कर देना है कि हम बैक आते हैं। और ये पूरी सेटिंग होने के बाद आपको यूनिट का एस्केप की प्रेस करना है फॉर सेविंग पैरामीटर, प्लीज़ वेट आएगा। उसके बाद यूनिट में डिस्प्लीज रिसेट द यूनिट आएगा। बिफोर दिस मैसेज आपको यूनिट पावर ऑफ नहीं करना है। यदि आपने बीच में बिफोर आपने यूनिट को रिसेट कर दिया तो आपने जो भी सेटिंग की हुई है वो सेव नहीं होगी। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, पहले एस्केप करना है, उसके बाद डिस्प्ले पे मैसेज आएगा प्लीज़ रिसेट द यूनिट, उसके बाद ही आपको यूनिट को पावर ऑफ करना है। ये हमारी थी पूरी हाइड्रॉन V2 की सिस्टम सेटिंग। थैंक यू।